नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 2 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक का इसका रिटर्न रहा है 15.03% का। दोस्तों, पिछले 5 सालों की अगर रिटर्न की बात की जाए तो इस फंड का रिटर्न रहा है पिछले 5 सालों में 17.07% का। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 26.65% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अगर पिछले 1 वर्ष के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष में इस स्कीम ने 33.10% का बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की रिटर्न की बात करूं दोस्तों तो पिछले 6 महीने में इस स्कीम ने 12.25% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप या तो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश कर सकते हैं, यानी कि इसे हम SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते हैं तो उससे आप एक बड़ा फंड तैयार कर लेते हैं कुछ सालों के बाद। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि अगर आप लमसम यानी FD की तरह एक मुश्त पैसा उठा करके SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में डाल दीजिए और उससे भी कुछ सालों के लिए छोड़ दीजिए इस फंड में डाल करके, और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 1000 रुपये हर महीने निवेश करने का लक्ष्य रखा है। अगर आप 1000 रुपये हर महीने निवेश की शुरुआत कर देते हैं, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के माध्यम से निवेश करते हैं, तो उसके बाद कितने सालों में कितने रुपए बनेंगे इसको हम आगे अभी इस वीडियो में समझेंगे। कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे अभी इस वीडियो में आगे चल के, और देखेंगे कि हमें कितने सालों में कितने रुपए बन सकते हैं अगर हम SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 1000 रुपये के निवेश की शुरुआत कर दें। लेकिन इससे पहले हमें SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के कुछ अन्य डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, NAV प्राइस की बात की जाए तो इस फंड का NAV प्राइस 213.33 रुपए का है। अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं दोस्तों तो इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है। और अगर आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट आपको 500 रुपये का डालना होगा और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप लमसम के जरिए यानी एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं इस फंड में तो मिनिमम अमाउंट आपको 5000 रुपये इस फंड में डालने होंगे, मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अगर फंड साइज की देखा जाए दोस्तों तो 3774.17 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स देखें दोस्तों तो इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, निफ्टी बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GAIL गेल इंडिया लिमिटेड, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 17.1% का, 16.2% का इन्वेस्टमेंट किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर में, 13.3% का इन्वेस्टमेंट किया गया है सर्विसेज सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 12% का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया 10.8%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7.1%, एनर्जी सेक्टर में 7%, FMCG में 5.7%, मेटल सेक्टर में 5.4% और हेल्थ केयर में दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया गया है 5.3% का। आइए दोस्तों, अब चलते हैं कैलकुलेटर पर और चलते हैं, और हमने जो लक्ष्य रखा है 1000 रुपये हर महीने निवेश का लक्ष्य रखा है। और अगर हम हर महीने 1000 रुपये निवेश करना शुरू कर देते हैं SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में तो हमें कितने सालों में कितने रुपए बनेंगे इसको हम कैलकुलेटर पर चल के समझते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने लक्ष्य रखा है मंथली इन्वेस्टमेंट का वो 1000 रुपये रखा है, इसलिए यहाँ पर 1000 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करें दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 15% से भी ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का लेकर के चल सकते हैं। और अगर टाइम पीरियड की बात करूँ दोस्तों तो 5 साल के टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहले 5 साल के लिए अगर हमने हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 रुपये हम इस फंड में डाल चुके होंगे। और 60,000 रुपये डालने के बाद जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 29,682 रुपये का होगा, और उस पर जो हमारे टोटल फंड वैल्यू होगी वो 29,682 रुपये प्लस 60,000 रुपये यानी कि 79,682 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, अगर अगले 10 सालों की बात कर लें
हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया है हमने, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का मिलता रहा और 10 सालों तक लगातार SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में हम निवेश करते रहे तो 1,20,000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और उस टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 1,58,657 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,78,657 रुपये। दोस्तों 15 सालों की बात करें, अगर 15 सालों तक अगर हमने लगातार हर महीने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो हो जाएगा 1,80,000 का और उस 1,80,000 पर 15 सालों बाद जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 4,96,863 रुपये का होगा और हमारी जो कुल फंड वैल्यू होगी, जो फाइनल फंड वैल्यू होगी, वो 6,76,863 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही अगर 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो 20 सालों बाद 2,40,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 12,75,955 रुपये का और हमारी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो 15,15,955 रुपये हो जाएगी। अगर 25 सालों की बात करें दोस्तों, 25 सालों तक हर महीने अगर हमने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो 25 सालों बाद हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 3 लाख रुपये का हो जाएगा और उस 3 लाख रुपये पर दोस्तों जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 29,84,074 रुपये का होगा और हमारी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 25 सालों बाद 32,84,074 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 30 सालों की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। अगर 30 सालों तक हमने हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करते रहे, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पर भरोसा जताया, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मिलता रहा अगर हमें, तो 30 सालों बाद जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा दोस्तों इस फंड में वो मात्र 3,60,000 रुपये का होगा और उस 3,60,000 पर जो आपको यहाँ पर कैलकुलेटर दिखा रहा है, कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है 66,49,821 रुपये का और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो रही है वो बैठ रही है 70,09,821 रुपये मात्र 1,000 रुपये हर महीने के इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों अगर आप SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पर भरोसा जताते हैं और उस 30 साल तक उस फंड में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं तो 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप 70,09,821 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों अगर SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के कुछ अन्य डिटेल्स पर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों यहाँ पर आपको 1.38% का देना होता है। एग्जिट लोड देना होता है दोस्तों 1% का अगर रिडीम कर लेते हैं 1 वर्ष के भीतर और स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों 0.005% का देना होता है और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।